विधायक का चुनाव लड़ने के बाद ये लोग विधायक का पद लेकर के बैठ जाते हैं। अब तो डीडीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं। लेकिन विधायक जी दिल्ली घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली घूम रहे हैं। कभी मॉडल टाउन घूम रहे हैं, कभी कालका जी घूम रहे हैं, कभी मालवीय नगर घूम रहे हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा में नहीं घूम रहे हैं। भाजपा और संजीव झा दोनों मिल करके बुराड़ी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जब कभी कभी जाम लग जाता है शालीमार पैलेस के ऊपर, तो यहीं से लोग पैरेलल इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जाम से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन यहाँ से इस्तेमाल क्या करेंगे इस रोड का? यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। और ये सालों से ये हालात पड़े हुए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि भाई इस बार जिता दो, इस बार सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना देंगे। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी स्थिति आज तक बुराड़ी विधानसभा में कभी नहीं रही जितनी बुरी स्थिति अब संजीव झा जी के कार्यकाल में हो रही है। मुख्य मार्ग की हालत देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे चुनाव से पहले, और इन्होंने फिर माफ़ी मांगी थी वोटरों से कि भाई इस बार हम रोड नहीं खोदेंगे, रोड को सुंदर बना देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद 10 गड्ढे फिर खोद दिए। शालीमार पैलेस से लेकर संतनगर तक इतना भयंकर जाम है। और अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी, पहली बार बारिश में उसी गड्ढे के अंदर 2-3 बाइक वाले गिर गए। एक तो बेचारा जान से मरते मरते हुए बचा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 31 मई तक हम सारे नाले दिल्ली के साफ कर देंगे। आप बुराड़ी विधानसभा का मैं एक एक नाला आपको घुमा दूंगा, आप देख लीजिए। इतनी गाद, इतनी गंदगी, इतना कूड़ा करकट उसमें भरा हुआ है कि वहाँ से बारिश का पानी निकलने का कोई समाधान हमें नहीं नजर आता। ठाकुर साहब ने बढ़िया सवाल उठाया कि 2 चेयरमैन, एक भारतीय जनता पार्टी के, एक आम आदमी पार्टी के, और दोनों की साठगांठ भी पूरी है, ये भी सबको पता है। और दोनों एक एमसीडी से संबंधित काम संभालते हैं, दूसरे दिल्ली सरकार का काम संभालते हैं। लेकिन दोनों के हालात देख लीजिए, एक चेयरमैन भाजपा के, एक चेयरमैन आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन दोनों के हालात इतने बुरे हैं, ना कहीं सफाई हो रही है और जगह जगह कीचड़, सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं, लोग निकल नहीं सकते। अब ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से पैरेलल जाम से मुक्ति के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से नशा मुक्त दिल्ली का अभियान छेड़ा गया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने एक कार्यक्रम भी बहुत बड़ा किया था और शुभारंभ किया था इस चीज़ का। नशे के खिलाफ हम जी जान लगा देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हम दिल्ली पुलिस को भी ज्ञापन देंगे और अभी बहुत जल्द एक कार्यक्रम हम भी करने वाले हैं नशे के खिलाफ। और जो गली गली में नशा बिक रहा है उसमें दिल्ली पुलिस की जो नाकामी है, जो गृह मंत्रालय की नाकामी है, उसको हम उजागर करेंगे, पोल खोलेंगे और दिल्ली पुलिस को ज्ञापन भी देंगे। जो नशे का संरक्षक है उसको ज्ञापन देने से क्या लाभ मिलने वाला है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की। अगर हम कमिश्नर के डीसीपी के पास जाएंगे तो उससे पहले वो यही पूछेगा कि आपने स्थानीय एसएचओ को कंप्लेंट दी कि नहीं दी। तो पहले एसएचओ को देंगे, उसके बाद डीसीपी, एसीपी, एलजी साहब और गृह मंत्रालय तक हम कंप्लेंट और ज्ञापन देने के लिए जाएंगे।